बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब। आज हम बनाएंगे दो कलर के ट्रायंगल के साथ और लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन। आप ये डिज़ाइन स्लीव्स के अलावा शर्ट के दामन पर और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। ख़ास तौर पर एम्ब्रॉयडर्ड और फैंसी सूटों के स्लीव्स और शर्ट के दामन पर यह डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप ये डिज़ाइन बनाना सीखना चाहती हो तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमने ट्रायंगल्स बनाने के लिए इस तरीके से स्क्वायर पीसीस कट कर लिए हैं। स्क्वायर पीसीस का साइज़ हर तरफ से 3.25 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं, जबकि दूसरे कलर के स्क्वायर पीसीस का साइज़ हमने इन स्क्वायर पीसीस से कम रखना है। तो दूसरे कलर के स्क्वायर पीसीस कट करने के लिए हमने इस तरीके से सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई हमने पहले वाले स्क्वायर से इतनी कम रखी है। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग होने के बाद दोनों कलर के स्क्वायर पीसीस के साइज़ का डिफरेंस इस तरीके से होगा, ये देखें। ठीक है, अब हमने इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल बनाने के बाद इसको प्रेस कर लेना है। तमाम ट्रायंगल्स को इस तरीके से हमने बनाने के बाद प्रेस कर लेना है। दूसरे कलर के ट्रायंगल्स भी इस तरीके से हमने बनाने हैं और इसके बाद प्रेस करके तैयार कर लेने हैं। जी, तो तमाम ट्रायंगल्स हमने तैयार कर लिए हैं, ये देखें इस तरीके से। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। अब हम एक पेपर लेंगे। ट्रायंगल तैयार करने के लिए पहले हम सेंटर वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे और सेंटर वाले ट्रायंगल का खुले वाला हिस्सा पहले हमने इस ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से रखना है, ऐसे। ठीक है, अब आपने इस तरीके से दोनों ट्रायंगल को अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करके रख लेना है, ऐसे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स को हम इस ट्रायंगल में सेट करके रख देंगे इस तरीके से। हमारा दो कलर में ये ट्रायंगल रेडी हो चुका है। अब हम इस ट्रायंगल को पेपर पर रखकर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। आपने ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है कि हमारे ट्रायंगल की शेप ख़राब ना हो, ऐसे। अब हम सेम उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल रेडी करेंगे, ये देखें, ऐसे। तो हमारा ये ट्रायंगल भी तैयार हो चुका है, ये देखें। इस तरीके से हमने दूसरा ट्रायंगल रखना है और उसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है, ऐसे। इसी तरीके से हम तमाम ट्रायंगल्स को तैयार करके पेपर पर सिलाई कर लेंगे। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपके एक लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। आपके लाइक्स ही मज़ीद नए नए डिज़ाइंस की वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने तमाम ट्रायंगल्स को तैयार किया है। जी, तो तमाम ट्रायंगल्स को हमने इस तरीके से पेपर पर सिलाई कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा हिस्सों को कट कर देंगे। अच्छा, आप बग़ैर लेस के भी सिर्फ इस तरीके से ट्रायंगल्स के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अलबत्ता ट्रायंगल्स के साथ डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको ट्रायंगल्स का साइज़ छोटा रखना होगा ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत और सोबर लगे। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा हिस्सों को कट कर लिया है। अब हम लेस लेंगे। लेस को इस तरीके से हमने ट्रायंगल्स के ऊपर रखना है।
स्टार्ट में इस तरीके से हम थोड़ी सी लेस एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरीके से हमने लेस को ट्रायंगल्स के ऊपर सेट करके रख लेना है। लेस को अच्छे से ट्रायंगल्स के ऊपर सेट करने के बाद हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, हमने सिलाई लेस के उस हिस्से पर लगानी है जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है। इस बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हमने डिज़ाइन को स्लीव्स के साथ अटैच करते हुए इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है, इसलिए हमने ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है। ये देखें, इस तरीके से हमने लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, ये देखें बैक साइड से हमने इसी सिलाई के ऊपर अब दूसरी सिलाई लगानी है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे, डिज़ाइनिंग वाले पेपर को इस तरीके से हम स्लीव के ऊपर रखेंगे ऐसे। स्टार्ट में से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से। अब गौर से देखें कि हमने ये सिलाई पहले वाली सिलाई के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। इस सिलाई के अंदर वाली साइड पर हमने ये सिलाई लगानी है, बाहर वाली साइड पर ये सिलाई नहीं लगाएंगे। जी, तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम पेपर रिमूव कर देंगे इस तरीके से। पलटे के लिए अब हम सीधी पट्टी लेंगे। पलटे को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद पहले से लगी सिलाई के ऊपर इस तरीके से रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। पलटे की सिलाई हमारी पहले से लगी सिलाइयों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि उससे नीचे की तरफ ही रहनी चाहिए। इस तरीके से। अगर आप मज़ीद स्लीव्स डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपको मज़ीद स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। जी, तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस तरीके से पलटे को नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं और अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकती हैं। जी, तो हमने तुरपाई कर ली है और हमारा ये प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन शर्ट के दामन पर भी बना सकती हैं और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।